हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में जिस लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक उसी लेवल का साइंस का क्वेश्चन हमने तैयार किया है। इस तरह के ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। साइंस के तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन बने हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। ठीक है, आप सभी को पता होगा रेलवे ग्रुप डी में एकदम से ईजी क्वेश्चन नहीं पूछता है साइंस से। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का होता है। ठीक उसी तरह के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें कि साइंस और जीके जीएस का मास्टर पीडीएफ हमने तैयार किया है क्विक रिवीजन के लिए। परीक्षा नज़दीक है, क्विक रिवीजन के लिए इन पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, लेक लांशे सेल में विध्रुवक यानी डीपोलराइजर का कार्य कौन करता है? तो लेक्लांशे सेल में विध्रुवक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र होता है MnO2। चलिए अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं कौन सी हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं कौन सी हैं? सही उत्तर है हेट्रोसिस्ट। नेक्स्ट, बेयर अभिकर्मक का रासायनिक नाम क्या है? तो बेयर अभिकर्मक का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन, और इसका सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, देखिए बेयर अभिकर्मक का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता यानी अनसेचुरेशन का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी का अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो एक ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता 1 होती है। ठीक है, और ध्यान दीजिए ब्लैक बॉडी अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट, जंतुओं के वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो विकासीय संबंधों पर यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला लुईस अम्ल कौन सा है? तो यह है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है AlCl3। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार घट जाएगा, और देखिए ये पृथ्वी की भार का लगभग 1/6 हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है। ठीक है, नेक्स्ट, केंचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? तो केंचुए में क्लाइटेलम जो पाया जाता है ये 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल गैस यानी वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है, इसे हम जल गैस कहते हैं। इसे लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। जल गैस को रक्त तप्त कहा जाता है या फिर लाल तप्त कहा जाता है। इस रक्त तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करके वाटर गैस को बनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किस संरक्षण नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ठीक है, इसमें ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है, विनाश या फिर निर्माण नहीं होता। मानव रक्त में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन परासरणी संतुलन यानी ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है? तो ये है एल्ब्यूमिन। ठीक है, मानव रक्त में पाया जाने वाला ये एक प्रोटीन है, इसका नाम है एल्ब्यूमिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन, इसे पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन या फिर टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तनों पर इन्हीं की परत चढ़ाई जाती है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है और यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए इसकी परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने वाले उपकरण का क्या नाम है? इसका नाम रेक्टिफायर है यानी दिष्टकारी।
चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में एपिनेस्टी नामक वृद्धि गति किस हार्मोन के कारण होती है? एथिलीन के कारण। ठीक है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का जो अंतर होता है, जितने संख्याओं का अंतर होता है, आप मान लेते हैं कि तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की कुल संख्या होती है 24। जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़े, और इनमें से 7 जोड़े सच्ची पसलियां होती हैं, ट्रू रिब्स। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये हार्ड लेवल का है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है कुल 24, इसमें 7 जोड़े सच्ची पसलियाँ होती हैं, 3 जोड़े झूठी पसलियाँ यानी फॉल्स रिब्स, और 2 जोड़े तैरती हुई पसलियाँ यानी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एस्टर बनता है। और ध्यान रखिए, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन कहते हैं, जिसमें फलों जैसी मीठी गंध आती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बैरोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता यानी ट्रिसोमी के कारण होता है? तो 21वें गुणसूत्र की ट्रिसोमी के कारण होता है। ठीक है। इसमें 21वें गुणसूत्र की 2 प्रतियों के बजाय 3 प्रतियां होती हैं। नेक्स्ट, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? तो आयरन उत्प्रेरक, इसके साथ मोलिब्डेनम वर्धक। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। हैबर विधि में उच्च दाब और ताप की भी आवश्यकता होती है। आज के क्लास में हम वन लाइनर में साइंस को कवर कर रहे हैं। इसके बाद रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा साइंस का जितना भी क्लास होगा सभी एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, जिससे आप अच्छे से टेस्ट भी लगा पाएंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जीके जीएस का एक और मास्टर क्लास आने वाला है 1600 प्रश्नों का। इसमें स्टैटिक जीके से लेकर इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र से लेकर रेलवे जीके सारे कवर किए जाएंगे, 1600 प्रश्न। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो। वो मास्टर क्लास होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है? आयाम पर। ठीक है। एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। इसमें आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। अगला क्वेश्चन, लैकोपेरॉन में यदि रेगुलेटर जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है जिससे यह एक सुपर रिप्रेसर बनाता है जो इंड्यूसर यानी प्रेरक से बंध नहीं सकता, तो लैक्टोज की उपस्थिति में जेड, वाई और ए जीन का क्या होगा? देखिए, इस तरह के हार्ड लेवल आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे साइंस का, तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। साइंस के बहुत सारे क्लास इस चैनल पे लिए जाएंगे, जिससे कि आपका लगभग पूरा साइंस कवर कर दिया जाएगा। तो देखिए, जेड, वाई और ए जीन का अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपर रिप्रेसर अस्थायी रूप से ऑपरेटर से बंध जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने से रोकेगा, भले ही लैक्टोज यानी इंड्यूसर मौजूद हो। चलिए अगला क्वेश्चन, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 373 केल्विन से 393 केल्विन के बीच तापमान पर गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 * 2H2O। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह शर्त है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग
स्मृति, इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता का केंद्र है। तो ये है सेरिब्रम, ठीक है, यानी प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम ही स्मृति, इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किन पदार्थों का प्रयोग होता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का, ठीक है। ये क्या करते हैं? भारी जल यानी D2O और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या करते हैं परमाणु भट्टी में? ये दोनों न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं, ठीक है। इसलिए परमाणु भट्टी में ये मंदक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बर्फ का गलनांक का दाब बढ़ाने पर क्या होता है? घट जाता है। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बर्फ का गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर घट जाता है। इसी गुण के कारण स्केटिंग संभव है, जो बर्फ पर स्केटिंग किया जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है। ओजोन गैस जो है ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। और ध्यान रखिएगा, पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, पारसेक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और यह किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से ये प्राप्त होता है पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन ये खोजा गया, मतलब पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होने वाले RDX का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन, ठीक है। थोड़ा सा टफ नेम होते हैं ये, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन, ठीक है। RDX का रासायनिक नाम है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को चुना था, सभी को पता होगा। अच्छा, मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए। पीसम सटिवम, ठीक है। पीसम सटिवम इसका ये वैज्ञानिक नाम है मटर का। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए, तो आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। pH पैमाने का आविष्कार किसने किया था? pH पैमाने का आविष्कार सोरेनसेन ने किया था, ठीक है। ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापता है, pH। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल सिद्धांत पर काम करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। यह नियम कहता है कि बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। नेक्स्ट, पौधे में फ्लोएम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करते हैं? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, फ्लोएम। और एक होता है पौधों में जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये जल का परिवहन करता है पौधों में। भारी जल का रासायनिक सूत्र और अणुभार क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O और इसका अणुभार होता है 20, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग होता है भारी जल में। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है? तापमान को। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और एड्स जो है ये HIV वायरस के संक्रमण से होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ये एक दर्द निवारक और ज्वर नाशक दवा है। आमतौर पे जब ये ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है शरीर में या फिर मस्तिष्क में, सिर में दर्द होता है, तो एस्पिरिन का टैबलेट खाने से ये खून को पतला कर देता है, जिससे कि दर्द आराम हो जाता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण
का एसआई मात्रक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द्विपद नामकरण की पद्धति किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने। इसमें जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो पहला होता है वंश और दूसरा जाति। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो है नदी के मीठे पानी से अधिक होता है, इसलिए जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है? तो पैनक्रियाज से, शरीर में पैनक्रियाज में ये हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, इसमें और डीप में जाएं कि पैनक्रियाज में कौन सी कोशिका से ये रिलीज होता है इंसुलिन? तो देखिए, पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? इस बहुलक का नाम है केवलार। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये कैसा तस्वीर बनाता है? वास्तविक और उल्टा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि शक्तिशाली एंजाइम, पाचक एंजाइम होता है, कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं उसी कोशिका को पचा जाते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। गैल्वनीकरण यानी गैल्वनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। क्यों? ताकि लोहे पर जंग ना लगे। जिंक जो है लोहे पर जंग लगाने से बचाता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है ये ध्यान दीजिए। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए। दूरदृष्टि में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ कहा जाता है। आकाश का नीला रंग का प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है धरती से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है, ठीक है। भंवर धाराओं से होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए इसे लेमिनेटेड बनाया जाता है। किसे? ट्रांसफार्मर को। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। कांसा किस धातुओं का मिश्र धातु है? तो ब्रॉन्ज जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान रूप से एक प्रतिक्रिया होती है, तो यही है न्यूटन का तीसरा नियम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश।
पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? उर्वरक और बारूद बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र ध्यान रखिए KNO3। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का। ठीक है, यह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? भ्रूण में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा यानी आयरन। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है? औरक्त तरंगी यानी इंफ्रारेड वेव्स। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? मृदा रहित कृषि, यानी बिना मिट्टी के केवल पोषक विलयन में पौधों को उगाया जाता है, इसे ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? प्रकाश का व्यतिकरण। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। चूहों को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। Zn3P2 इसका सूत्र होता है, जिंक फॉस्फाइड का। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टिटनेस रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम को। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। डायनामो का कार्य क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनामो। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। ठीक है, और परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे AgBr से सूचित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक होता है। तो मैक्सिमम लोग यही जानते होंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? जोनास साल्क ने। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है CHCl3 सूत्र होता है। इसका उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, यानी सर्जरी की जाती है तभी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? अपरिवर्तित रहता है। केवल भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरित लवक में। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, AgI। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर या सेंटीग्रेड पर। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। ओजोन का अणु किस प्रकार की चुंबकीय प्रकृति दर्शाता है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल से। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसके कमी से एस्कर्वी रोग होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस में। ठीक है, इस्पात में, ठोस में या फिर इस्पात में लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। इथाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? एसिटिलीन। ठीक है, इसका उपयोग वेल्डिंग करने और फलों को पकाने में किया जाता है, एसिटिलीन का उपयोग।
केपलर के नियमों का संबंध किससे है? ग्रहों की गति से है। तो आज के क्लास में हमने साइंस के वन लाइनर 100 क्वेश्चन देखे हैं। ज़्यादातर हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। ग्रुप डी में मॉडरेट टू हार्ड ही पूछा जाता है। इजी क्वेश्चन एकदम ना के बराबर होते हैं। साइंस का सीरीज चलने वाला है हमारे चैनल पे, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लगातार वीडियो आएगा। तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये एक क्विज छोड़ता हूँ आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना।